कर्म किए, कर्म करो। अगर जैसे भी बताया गया, जैसे भी कहा गया उसका कर्म करो, कर्म करोगे तभी वो परमात्मा मिलेगा। ऐसा नहीं दूर है या हमसे कहीं वो बाहर है या उसे हम देख नहीं सके। मिलेगा रूह को, मिलेगा रूह को, परवाज करके देख जरा, वो करीब है, उसे आवाज दे के देख जरा। दूर नहीं, वो हमारे पास है, लेकिन आवाज देना नहीं आता। कहते ना हाथी की आवाज अगर कहीं से आवाज आ जाए तो हम सुन लेंगे कि हाथी की आवाज आ रही है। तो जो भी कुछ हम अगर कहीं इस जगह में, इस दुनिया में हम कभी कोई जानवर, पशु, पक्षी, इन सब की आवाजों को हम इन कानों से सुनते हैं और इन आंखों से उनको हम देखते हैं। लेकिन जब कभी कोई अगर भगवान की कृपा हो जाती है, दया हो जाती है, तो हम अपने अंदर जब जाते हैं तो हमको ना तो पशु पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है, ना हमको इन जानवरों की आवाज सुनाई पड़ती है, और ना हमें ये दिखाई पड़ती है। हम उस भगवान के जब अंतर ध्यान बैठते हैं, परमात्मा का जब अंतर ध्यान करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन कोई चिंता नहीं, दिखे ना दिखे, सुने या ना सुने, आवाज आए या ना आए, लेकिन वो हमारे नजदीक है, हमारे पास है। उसके कोई ऐसी चीज नहीं है वो हमें आकर के सुनाएगा, ऐसा उसके हाथ पैर नहीं है जो आज हमको आकर के संभालेगा, ऐसी उसकी आंख नहीं है जो वो हमको देख नहीं रहा है। सब कुछ जानता है, लेकिन हम इस संसार में बैठ करके, इस दुनिया में बैठ करके हम ही इस परमात्मा से दूर होते गए। हम जब तक इन 6 चक्रों की अगर पूजा से, अपने इस 6 चक्रों के ध्यान से अगर हम अपने ऊपर अगर अज्ञा चक्र पर, द्वितीया पद पे, तीसरे तिल पर ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हमारा काम नहीं बनेगा। और इसी को संत महा कहते हैं कि अगर इस जगह आकर के हमारी आत्मा स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तो हमें अपने आप अपनी जिंदगी का भी पता नहीं रहता, हमें अपने आप अपना भी होश नहीं रहता कि हम दुनिया में कहां बैठे हैं। इसको कहते हैं संत महापुरुष। जब कभी कोई किसी तरह से अगर परमात्मा आत्मा का मिलन होता है ना, या उसके मिलने की कोई चेष्टा होती है, अगर मिलने की जो कुछ हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, हम उसी तरह से अपने आप अपने अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। और ठीक हम उस अंतर्यामी के ध्यान में जब अंतर ध्यान करते हैं, तो वो हमारे अंदर अपना आकर्षण, अपना प्रेम हमारे अंदर, हमारे प्रेम के अंदर मिला देता है। जब कभी भी कोई अगर हम जिसके लिए अगर प्रेम की जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रेम की हम अगर उसके लिए तृष्णा कर रहे हैं, तो परमात्मा भी हमारे लिए तृष्णा कर रहा है, परमात्मा भी हमारे लिए जिज्ञासा कर रहा है। और जब हमारा एक प्रेम के अंदर प्रेम मिलता है, हमारी आत्मा स्वागन हो जाती है और हमारी आत्मा अजन्मर हो जाती है। इसको कहते हैं संत महापुरुष की जैसे मैंने कई बार इसका उदाहरण दिया है कि अगर हम हल्दी लेते हैं और चूना लेते हैं,
देखने में हमको हल्दी पीली नजर आती है और देखने में हमें चूना सफेद नजर आता है। लेकिन जब उसका अगर जब मिलन होता है, मिलाप होता है और दोनों को जब मिलाती है, उसी का रंग वो लाल बन जाता है, कलर बदल जाता है, लाल हो जाता है। और इसी को संत महापुरुष कहते हैं कि भाई यही तो मिलन है, यही तो स्वाग है कि लाली मेरी लाल की जित देखू तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई। हमारे अंदर जो है दोष भाव नहीं रहते, हमारे अंदर किसी के लिए बुराई भलाई नहीं रहती, हमारे अंदर कोई किसी तरह से नीचा ऊंचा नहीं रहता है। हम सोचते हैं यहाँ पे संसार में कि जब तक ये समझ नहीं आती, जब तक ये हमारे के अंदर अगर ऐसा भगवान का आनंद रूप नहीं होता, अगर ऐसी कोई परमात्मा की दया कृपा नहीं होती, तब तक कहते हैं कि हम इस जाति के या उस धर्म के हैं, या हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। नहीं, लेकिन जब भगवान के अगर घर में जाते हैं ना, प्रभु के धाम जाते हैं, तो हमारे अंदर कोई दो भाव नहीं रहता। हम भगवान के एक रूप हो जाते हैं, हम आत्मा रूप है, हमारा परमात्मा हमारा प्रभु है। हम दोनों का अगर जब तक, फिर तो हमारा जो परमात्मा वो इतना स्वाभिन्न है, इतना स्वाभिन्न है कि हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते। जो आज नूर हम गुरु का देखते हैं, उस नूर को अगर अंदर जब देखते हैं तो हम अपने गुरु की भी बखान नहीं कर सकते। परमात्मा स्वरूप होता है। गुरु का रूप अति सुहावना, घट बहन औजार, कमल खिलते सुख भयो बोहरा करे प्यार। सूरज की किरणों से जब कमल खिल जाता है ना, तब होना उसमें प्यार करना शुरू कर देते हैं और उन्हें चिंता नहीं रहती। इतना सावना है कि हमारी नजर उससे हटती नहीं और हम उठाना भी नहीं चाहते। भगवान का इतना प्यारा रंग प्यार है कि हम उससे जुदा नहीं होना चाहते। जैसे अगर भौरा जब कोई जुदा नहीं होता किसी अपने फूल से, ऐसे कभी हमारी भी नजर चंदा चकोर चांदनी, जैसे चंदा चांदनी में एकदम टिका रहता है, गर्दन मुड़ जाती है, टूट जाती है, पीछे हो जाती है, लेकिन नजर नहीं हटाती। भगवान का बहुत बड़ा असर, प्रभु का बहुत बड़ा अक्षर है। लेकिन जब तक हमको हमें अगर गुरु मूर्त को अगर आगे नहीं रखते और गुरु मूर्त को आगे अगर जब तक नहीं देखते, हमारे अंदर जो है ना इस परमात्मा के आनंद की, प्रेम की कोई लहर नहीं दौड़ती। फिर हमारा मन भटकता है, फिर मन हमारा एक तरह से कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं उड़ रहा है, कभी कहीं को, ये मन कभी फिर हमारा ठहरता। और जब इसको अगर कहते ना, एक अगर बच्चा रोता है और वो नाबालिग है, उसको समझ नहीं, और 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का है, और बच्चा रोता है, उस बच्चे को माँ हर तरीका से उसे कुछ करना चाहती है, उसको रोना उसका बंद करना चाहती है, उसे प्रसन्न करना चाहती है, चुप करना चाहती है। लेकिन फिर भी बच्चा अगर प्रसन्न नहीं होता, कुछ नहीं होता, हिला करके जुला करके उसे किसी तरह से खुश करने की कोशिश करती है, नहीं होता। लेकिन बच्चे को अगर खिलौना मिल जाए जिससे बच्चा खुश हो जाता है, फिर बच्चा चुप हो जाता है और उस खिलौने से बच्चा जो है खेल उठता है। इसी तरह से जो मन हमारा रूपी बच्चा है, हम इस मन को जो है ना अपनी किसी भी ताकत से रोकने की कोशिश करें, अगर हम किसी भी अगर अपने बल से कोई अगर इसे कंट्रोल करना चाहें, लेकिन नहीं, ये जैसे हमारे किसी बर्तन से कोई चीज लीकेज हो जाती है ना और हमें पता नहीं चलता, और हमारे घड़े का पानी बीत जाता है। हम कहते हैं पता नहीं कहां से ये घड़ा हमारा लीक है, इसमें से पता नहीं पानी कहां चला गया।
इतनी महीन श्रुति को हम ढूंढ नहीं पाते। ऐसे हमारा शरीर जरूर भौतिकवादी है और हमें यह पता है कि मन हमारे अंदर है। इतने बड़े शरीर में भी हम इस परमात्मा, इस मन को कभी रोक नहीं पाते। वो हमारी अगर 9 दरवाजों की किसी भी कोई भी दरवाजे से, और वो इतना पतला होके निकल जाता है, इतना महीन होके निकल जाता है कि हमको पता नहीं चलता। और दौड़ जाता है, संसार में भटकता है, कहीं कहीं पर, कहीं किसी जगह पर, कहीं किसी जगह पर, सारी दुनिया में चक्कर काट करके फिर हमारे अंदर आ जाता है। तो इस मन को जब तक हम इसको कोई अगर ऐसी साधना नहीं देते, या हम इसका कोई निरंतर इसके ऊपर कोई अगर अक्षर नहीं करते, निरंतर अगर इसके ऊपर कोई अगर अंकुश नहीं लगाते, तो प्रिय माता बहनों जी, कभी हमारा मन जो है रुक नहीं सकता। हमारा अगर बालक, हमारा कोई बच्चा, अगर उसको हमने बचपन से डांट नहीं दी, बचपन से अगर उसको नहीं अगर डांटा, उसकी अगर हमने उसके ऊपर नजर नहीं रखी, और हमने बच्चे को अगर स्वतंत्र कर दिया, प्यार में उसको हमने अगर उसे आजाद कर दिया, और बच्चा अपने मन मर्जी का काम कर रहा है, मन मर्जी से चल रहा है, तो बच्चा हर तरीका का अपनी नादानी में वो अपने कई गलत कदम उठा लेता है। छोटी सी उम्र में दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीना सीख जाता है। और जब अगर वो सीख जाता है, हम उसको फिर डांटते हैं, फटकारते हैं, बच्चा नहीं मानता, उसे आदत पड़ गई, उसको फिर आदत पड़ गई, और आदत पड़ गई तो उसके अंदर उसकी तृष्णा बन गई, उसके अंदर तड़प बन गई, उसके अंदर एक उसकी खाने पीने की तड़प बन गई। उसको खाने पीने नहीं मिलता है तो फिर वो घर में वाद विवाद करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, उल्टा सीधा कहता है, गाली गलौज करता है, माँ बापों से लड़ता है, माँ बापों की डांट को नहीं सहन करता। इसी तरह से अगर मान के चलो, हमारे अंदर जब उसके अंदर इतने अगर एमाल हो जाती है, और अपने एमालों का अगर वो खुद ही भागीदारी बन जाता है, और फिर अगर उसको कोई अगर डांटे समझाए तो वो अपने एमालों के द्वारा वो नहीं समझ पाता है, न वो उन्हें तोड़ पाता है, बड़ा मुश्किल होता है। हम पछताते हैं कि आज हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा आज ऐसा हो गया, हमारा बच्चा वैसा हो गया, हमने डांटा नहीं, उसे डांटते शुरू से तो वो डट जाता। ऐसे ही हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इनका आसक्त है जीवन मन, इसमें इनकी आसक्ति है। और जो भी कोई अगर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार में से जो भी इंद्री अगर उसको बुलाना चाहती है, खींचना चाहती है, वो खींच लेती है। कभी भी ये अपने मन, अपनी आत्मा रूपी चीज की बात नहीं मानता, चाहे कितना भी कह लो, लेकिन नहीं मानता। खाने की इंद्री, देखने की इंद्री, कहने की इंद्री, कानों की इंद्री, हमारी कोई भी अगर ऐसी जो इंद्रियां, वो फिर नहीं मानती, खींच लेती है।